बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पहले जब कोई शख्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट या एक्सटेंडेड ड्यू डेट के अंदर फ़ाइल नहीं करता था तो उसको कई नोटिस आते थे, कई महीने लग जाते थे। एफबीआर जो है उसको नोटिस भेजता रहता था और वो बंदा आगे से कोई रिप्लाई नहीं करता था। तो अब ये जो सारा मामला है, कानून में एक छोटी सी तब्दीली करके एफबीआर ने इसको चेंज कर दिया है। अब आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको एक ही नोटिस आना है 114(4) का, ये स्क्रीन पे विजिबल है। इस नोटिस के अंदर ही बाकी तमाम जो नोटिस हैं वो मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि एक ही नोटिस आपको आना 114(4) का। अगर इसकी जो भी ड्यू डेट थी वो गुजर गई, जैसे यहाँ पे 15 दिन इन्होंने दिए थे, तो 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करना था। अगर 15 दिन का टाइम आपने गुजार दिया तो उसके बाद ये होना है कि सेक्शन 121 के तहत बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी जाती है। ये क्या होता है? ये चीज़ ये होती है कि एफबीआर आपको बताता है कि आपकी पिछले फ़लाँ साल के अंदर इतनी इनकम थी, मिसाल के तौर पे 50 लाख इनकम थी या 60 लाख इनकम थी, और इस पे 12 या 15 लाख या 18 लाख रुपए टैक्स बनता है, आप वो अदा करो। तो ये जो मेरे पास इसके बहुत सारे केसेस आए हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि अब रिटर्न फाइल ना करना जो है ये इस पे कितनी परेशानी आपको होती है। ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हम खुद से एफबीआर को बताते हैं कि हमारी इनकम जो है वो 10 लाख है या 12 लाख है या 15 लाख है, अपनी मर्ज़ी से हम अपनी इनकम बता रहे होते हैं। लेकिन अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते और ये सेक्शन 121 के तहत ऑर्डर हमारे अगेंस्ट पास हो जाता है, तो उस सूरत में एफबीआर हमें ये बताता है कि आपकी इनकम तो 60 लाख रुपए थी, इस पे 15 लाख 18 लाख रुपए टैक्स है, अदा करो। फिर जो है मामला बहुत ख़राब होता है, लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं लेकिन तब बहुत लेट हो चुका होता है। ठीक है, तो इसकी कोशिश करें कि अपने इनकम टैक्स रिटर्न को कभी भी, जो भी अभी ड्यू डेट चल रही है उसके बाद ना जाने दें। ठीक है, ड्यू डेट जो है उसके अंदर अंदर इसको फ़ाइल करें ताकि आपको इतनी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा ये है कि इसी के अंदर इन्होंने एक लफ्ज़ शामिल कर दिया कि मे ऑल्सो रेंडर। ठीक है, यानी सेक्शन 182 की सज़ाएं जो हैं वो भी आपके ऊपर लागू हो सकती हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में अगर आप ये समझें तो ये 3 नोटिस जो हैं एक ही नोटिस के अंदर अब आपको आते हैं, और ये मेरे पास 100 के करीब आए हुए हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ लोगों को जो नोटिस आते हैं वो मेरे से फिर रब्ता करते हैं। ठीक है, तो ये अब इसका पैटर्न ही ये बन चुका है। दूसरी आपको ये चीज़ बताऊं कि ये डाक के ज़रिए ये मौसूल हुआ है, तो ज़रूरी नहीं कि ये डाक के ज़रिए आपको मौसूल होना है। ये डाक के ज़रिए सिर्फ बिज़नेस क्लास को मौसूल हो रहा है। आम जो पब्लिक है, सैलरी क्लास है, दीगर है, छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनको ये सिर्फ IRIS अकाउंट और ईमेल के अंदर मौसूल होता है। और IRIS अकाउंट और ईमेल के अंदर मौसूल होने वाले हर एफबीआर के नोटिस की लीगल कानूनी हैसियत मौजूद है। आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। वो नोटिस जो है वो नोटिस ही माना जाता है, चाहे आपने देखा हो या आपको पता ना चला हो, वो नोटिस जो है वो नोटिस ही माना जाता है। तो ये बात याद रखिए, इस वजह से बहुत एहतियात करें। और सेक्शन 182B अगर यहाँ पे उसकी भी सज़ा लग गई तो फिर 10,000 रुपये मिनिमम सज़ा है सैलरीड क्लास के लिए और 50,000 रुपया मिनिमम सज़ा है नॉन सैलरीड क्लास के लिए। यानी ये अजाफी सज़ा भी आपके ऊपर इसी नोटिस के एक्सपायरी के बाद लागू हो सकती है। तो बहुत एहतियात करें, इस नोटिस का वेट कभी ना करें 114(4) के का, क्योंकि ये आएगा आपके अकाउंट में, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आपको 1.5-2 माह बाद, 4 माह बाद, 6 माह बाद, 8 माह बाद आप अपना अकाउंट खोलेंगे अगले साल में जाके, तो आप देखेंगे कि मुझे पिछले साल का नोटिस आया था, उसके नतीजे में मेरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई और उसके बाद ऑर्डर पास हो गया। ऑर्डर पास होने के बाद रिटर्न आपके घर के ऊपर जो है वो रिकवरी प्लस ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो वो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। आपका एफबीआर के साथ एक जो है लिटिगेशन चल जाएगी, कानूनी आपकी पेचीदगी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी। आप उसको कोशिश करेंगे कि मैं इस पे स्टे लूँ, इसको मैं अपील करूँ, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं उसके। तो कोशिश करें, हर दम ये कोशिश करें कि एक्सपायरी जो है, जो भी लास्ट एक्सटेंडेड ड्यू डेट है उसके बाद आपका रिटर्न फाइलिंग आप कोशिश करें कि उससे पहले पहले कर लें। बाद वाली कोई जो है तारीख सेट ना करें कि मैं फ़लाँ तरीका कर लूँगा, बाद में मैं कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। ठीक है,
तारीख से पहले पहले इसको करें। अभी 2024 का जो रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, इसको अपनी जो भी तारीख है, अभी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, तो आप इससे पहले पहले इसकी फाइलिंग करें, बाद वाला प्लान ही ना रखें अपना, ठीक है।